बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पॉडकास्ट स्पोर्ट्स गपशप विद जुनैद खलील नैनीताल वाला, इसके साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। मेरे साथ मौजूद हैं ग्रुप मैनेजिंग डायरेक्टर मेडिकैम ग्रुप ऑफ कंपनीज़ और वेटरन क्रिकेटर जनाब जुनैद खलील नैनीताल वाला। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। खुश आमदीद कहते हैं आपको। नाज़रीन, आज के पॉडकास्ट में हम बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस और अपसेट्स के हवाले से। यानी क्या वो टीमें जो पाकिस्तान को हरा देती हैं वो पाकिस्तान के लिए अपसेट होता है, या चूँकि अब हम इंटरनेशनल आईसीसी रैंकिंग में पीछे जाते जा रहे हैं इसलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमें अगर हम अफ़गानिस्तान की टीम से हार जाएं, बांग्लादेश से हार जाएं, वेस्ट इंडीज़ से हार जाएं, क्योंकि हमारा कोई स्टैंडर्ड नहीं रहा। हम कभी बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, दुनिया की बेहतरीन टीमों को, वर्ल्ड चैम्पियंस को बड़े आराम से हरा देते हैं, और कभी कभी हम अपनी ही सिखाई हुई टीमों से हार जाते हैं। क्या वजह है? क्यों हम एक अपना स्टैंडर्ड बरकरार नहीं रखते? क्या ये हमारी मसनूआत की तरह है कि हम किसी चीज़ में भी अपना स्टैंडर्ड बरकरार नहीं रख सकते? हम स्पोर्ट्स में क्यों एक कंसिस्टेंसी के साथ नहीं चल सकते? इन तमाम चीज़ों पे बात करेंगे। सर, क्या कहते हैं, पाकिस्तान की टीम कभी बांग्लादेश से हार जाती है, कभी श्रीलंका से, कभी कि कोई भी ऐसी टीम जो दुनिया की कमज़ोर तरीन टीम हो उससे पाकिस्तान हारने की सलाहियत रखता है और बड़ी से बड़ी टीम से जीतने की भी सलाहियत रखता है। देखिए, पाकिस्तान टीम वैसी ही है जैसे कराची के रोड्स हैं, जो हमेशा से जो है ना वो बिल्डिंग प्रोसेस में ही है, हमेशा से वो बन रहे हैं। आप जिस भी कैप्टन से पूछें उसको वो यही आके बोलता है मेरी यंग टीम है। इनफैक्ट अभी भी आप देखें तो सलमान अली आगा आपके पाकिस्तान के कैप्टन हैं, उनसे भी सवाल पूछा जाए कि आप अफ़गानिस्तान से क्यों हारे और कैसे हारे, तो वही बताएंगे कि भाई मेरे पास अभी यंग टीम है, हम उसको रीबिल्ड कर रहे हैं। ये सवाल बाबर आजम से होता था, यही सवाल रिजवान से हुआ, यही सवाल उनसे पहले जो ना मौजूद जो ना वो क्रिकेटर से या जो भी जो ना वो कैप्टन हुआ करते थे, सरफराज हो गए, सरफराज के बाद उनसे पहले शोएब मलिक हो गए, शोएब मलिक से पहले वॉट एवर, आप पीछे जाते रहें, हर एक आदमी आपको यही बोलेगा कि हम जो है ना वो बेसिकली रीबिल्डिंग प्रोसेस में। वो रीबिल्डिंग प्रोसेस ही हमारा जो ना वो ख़त्म नहीं होता। लोग आते हैं, रिटायर हो जाते हैं। 15 साल हफीज़ ने क्रिकेट खेली, 22 साल 23 साल जो ना शाहिद आफरीदी, शोएब मलिक ने क्रिकेट खेली। शाहीन जो है ना पिछले 10 सालों से जो ना 7 से 8 साल से पाकिस्तान क्रिकेट से जो ना वो कनेक्टेड है। सेम इसी तरीके से हारिस रऊफ़ हो गए, ये सारे वो क्रिकेटर, नसीम शाह हो गए, फ़खर जमान हो गए, इनफैक्ट इवन साइम अयूब को भी 2 से 3 साल हो गए। सलमान अली आगा आपके ऑलरेडी जो है ना वो कैप्टन है, वाइस कैप्टन जो है ना वो आपका ओडीआई टीम के हैं। आपका वाइस कैप्टन शायद जो है ना वो नहीं, वाइस कैप्टन टेस्ट टीम के अंदर नहीं, मैं टेस्ट टीम के अंदर भी नहीं है। लेकिन अगर आप किसी से भी सवाल पूछें, हारिस को जो है ना 3 से 4 साल हो गए पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर आंदे जाते हुए। नवाज़ को जो ना वो तकरीबन जो ना मेरे ख्याल से 5 से 7 साल हो गए। ये वो सारे लोग हैं जो ऑलरेडी पाकिस्तान क्रिकेट के साथ कनेक्टेड हैं और बहुत लंबे अरसे से। बट अभी भी आप इनके कैप्टन से पूछें तो हम बोलेंगे यार हम रीबिल्ड प्रोसेस के अंदर हैं, नई टीम है, यंग टीम है हमारी। ये वाली जो एलिमेंट है ना, हमें जो है ना वो अपने पर से हटाना पड़ेगा। हार जीत जो ना इट्स अ पार्ट ऑफ अ गेम। छोटी टीम से हार जाना, बड़ी टीम को हरा देना, पाकिस्तान इज़ वेरी वेल नोन फॉर दिस। अभी जो है ना वो आपका इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका की सीरीज़ चल रही है और इंग्लैंड में चल रही है, और साउथ अफ्रीका जो है ना वो डोमिनेट कर रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि इंग्लैंड का कैप्टन आके ये बोल रहा है, बोल के खुद भी वो नया ही कैप्टन है, वो आके ये नहीं बोल रहा कि वी आर इनटू अ रीबिल्ड प्रोसेस। ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ना वो बेसिकली आपको हटाना पड़ेगा। आप जब आप कैप्टन बनते हैं, यू बिकम यू दैट समथिंग विच इज़ यू आर अ कंप्लीट। और अगर आप ही जो ना वो बिल्डिंग ये प्रोसेस के अंदर रहेंगे ज़िंदगी भर, तो इस किस्म के एक्सपीरियंसेस जो ना वो आपके सामने ज़्यादा से ज़्यादा आते रहेंगे कि हम ऑन एन ओकेजन विल बीट साउथ अफ्रीका एंड ऑन अ नेक्स्ट डे जिम्बाब्वे हमें जो ना T20 जो ना वो हरा के चला जाता है। यही वो मसले हैं जो अब हमारे पास शुरू से चलते हुए आ रहे हैं। अगर आपको एक ज़माने में याद होगा, वर्ल्ड कप के अंदर आयरलैंड से हम हार गए, फिर उससे पहले हम बांग्लादेश से हार गए। तो हमारा एक्चुअल काम जो है ना वो बेसिकली बहुत बड़ा एक जो है ना वो दुनियावी क्रिकेट को जो है ना अपसेट देना है। और हम आपको याद हो तो 92 के वर्ल्ड कप में एक मैच में पाकिस्तान 40 में ऑल आउट हो गया था, 55 या समथिंग इंग्लैंड के सामने ऑल आउट हो गया था। पूरी रात हमने मैच देखा था, वो तो बारिश की वजह से मैच अबैंडन हो गया और उस एक पॉइंट ने पाकिस्तान को सेमीफाइनल तक पहुंचाया था। हम यही कहते हैं, असल में हम लोग जो है ना वो 11 लड़कों के साथ नहीं, हम अपनी दुआओं के साथ जो है ना वो कोई भी टूर्नामेंट के अंदर जो है ना वो क्वालिफाई करते हैं। ये इससे हार जाए, ये उससे हार जाए, ये इससे जीत जाए, ये उससे जीत जाए, तो हम सडनली जो है ना वो एकदम से जो है ना वो ज़िंदा होना शुरू हो जाते हैं।
एंड आई थिंक ओवरऑल पाकिस्तान क्रिकेट को अपने बारे में ये सोचना चाहिए कि कब तक हम दूसरों के एहसानों के ऊपर जो है ना वो सेमीफाइनल फाइनल जो है ना वो खेलें। ठीक। अच्छा, ये भी सर बताइएगा कि अफ़गानिस्तान की टीम के लिए भी कहा जाता है कि बड़ी अनप्रेडिक्टेबल टीम है। वैसे देख के लगता है बहुत नई टीम है, लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा अपसेट कर देते हैं। यानी अगर सेकंड अनप्रेडिक्टेबल टीम दुनिया में किसी को कहा जा रहा है पाकिस्तान के बाद, तो वो अफ़गानिस्तान है। क्या कहते हैं आप? देखिए, अफगानिस्तान का फॉर्मेट जो ना वो डिफरेंट है। अफगानिस्तान में ऑलवेज परफॉर्म इन T20। उनका नेचर ऑफ जो उनका कंट्री का एनवायरनमेंट है ना, वो बेसिकली एग्रेसिव एनवायरनमेंट है। जिस नेचर के जो ना ये लोग हैं अफगानी हैं, ये दे आर ऑलवेज एग्रेसिव। आप देख लें, ये हमेशा से जो है ना वो अगर आप हिस्ट्री उठाते हुए आए स्पोर्ट्स को हटा के भी, तो हमेशा ये बोला जाता है यार अफगानियों से बच के रहना है, कहीं ये खुदा ना खास्ता ओवरऑल ओवर एग्रेसिव ना हो जाए। तो इनका नेचर ऑफ क्रिकेट भी ऐसा ही है। अगर ये T20 अगर आप एग्रेसिव से खेलेंगे तो ही आप जो ना मतलब इस मुकाम के ऊपर पहुंच सकेंगे। स्किल्स की कमी है, एक्सपीरियंस की कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। जिस दिन ये भी सारी चीज़ें पूरी हो जाएगा, दे वन ऑफ द मोस्ट फिटेस्ट टीम। अगर आप एशिया की टीम देखें, बॉडी के स्ट्रक्चर के हिसाब से, बिल्ड के हिसाब से, फिटनेस के हिसाब से, आप देखें पिछले 10 साल से जो है ना राशिद खान खेल रहा है। नबी की आप उम्र देखें, किस उम्र तक जो है ना वो बेसिकली अब तक जो है ना वो आपको बाबर आजम के बराबर फिटनेस नज़र आ रही होगी। फिटेस्ट जो है ना ये हैं, बट जो बेसिक मसला है वो इनके साथ ये है कि अभी इनका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना वो कंप्लीट नहीं है। लेकिन आहिस्ता 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 जिस तरीके से हम देखते हुए आ रहे हैं, हमें ऐसा लगता था कि जी इनकी रिप्लेसमेंट नहीं आएगी। किस तरीके से शहजाद के बाद गुलबाज आया, जिस तरीके से उसने विकेट कीपर बैट्समैन आया, IPL के अंदर जो है ना इनके जो है ना 9 से 10 प्लेयर्स जो है ना वो पार्टिसिपेट करते हैं, BPL खेल रहे हैं, 100 खेल रहे हैं, CPL खेल रहे हैं। आई थिंक ओवरऑल अफगानिस्तान इज़ अ वेरी गुड टीम फॉर अ T20 फॉर्मेट, बट T20 के अलावा उनकी परफॉर्मेंस जो है ना हमेशा जो है ना वो बिलो एवरेज रहेगी। अचानक से वो किसी एक टीम को वनडे में हरा देगी। टेस्ट तो इट्स वेरी रेयर, क्योंकि उनको टेस्ट सीरीज़ ही बहुत कम जो है ना वो मिलती है। बट आप जब भी देखेंगे वो T20 में जो है ना अबव एवरेज खेलेंगे, वनडे एवरेज खेलेंगे, और टेस्ट जो है ना वो बिलो एवरेज खेलेंगे। दिस इज़ बेसिकली देयर नेचर। जब इनका इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक हो जाएगा, 10-15 साल ये इंटरनेशनल सर्किट के अंदर गुजार लेंगे, फिर आहिस्ता 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 आप उनसे उम्मीद रख सकते हैं कि इनकी क्रिकेट बेहतर होना शुरू हो जाएगी। सर, T20, वनडे एंड टेस्ट, एक तरफ ये कहा जाता है कि जी टेस्ट में बड़ी एनर्जीज चाहिए होती हैं, दूसरी तरफ ये कहा जाता है नहीं जी यंग प्लेयर्स को T20 में खिलाना ज़रूरी है, T20 बहुत फास्ट क्रिकेट है, उसमें एनर्जी, टेक्निक, सारी चीज़ें चाहिए। असल में सर है क्या वाकई T20 में आपकी एनर्जीज, फिटनेस, यंग एज की ज़रूरत होती है, या टेस्ट में इट्स अ लॉन्ग रन, स्टैमिना नाउ 40s या लेट 30s के खिलाड़ियों के लिए, जैसे आपने कहा कि 5 दिन धूप में खड़े होकर क्रिकेट खेलना मजाक नहीं है? क्या कहते हैं आप? देखिए, नेचर ऑफ अगेन तीनों का नेचर अलग है, तीनों की रिक्वायरमेंट्स अलग है। आप वनडे जो है ना वो बेसिकली है आपका 50 ओवर का गेम, 2 बॉलों का गेम। 40 ओवर के बाद फॉर्मेट चेंज हो जाता है, 1 बॉल आ जाती है। आपको स्कोर जो है ना वो 300 जो है ना प्लस चाहिए। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप जाके पहली बॉल से जो है ना वो रैश हो जाए, पहली ओवर में उठा के जो है ना मार लें। T20 20 ओवर का गेम है, 10 विकेटें आपके हाथ में। आपको मालूम है आपको 180 से लेके 220 रन के दरमियान में जो है ना वो बनाने। टेस्ट क्रिकेट जो ना टोटल गेम है टेम्परामेंट का। आप उसके अंदर इंतज़ार करते रहें आपको हर ओवर में किस तरीके से जो है ना वो बॉल मिलेगी। बट तो अब तो इनफैक्ट इंग्लैंड ने टेस्ट क्रिकेट को भी जो है ना वो वनडे के जो है ना वो मुकाबले में बना दिया। और जितना इंटरेस्टिंग अब टेस्ट क्रिकेट होती है, शायद ही वनडे जो है ना इतना इंटरेस्टिंग हो। लोग ये बोल रहे थे कि एक ज़माने में कि जी टेस्ट डाई डाउन हो जाएगा, बट मुझे ऐसा लगता है कि वनडे डाई डाउन हो जाएगा, क्योंकि टेस्ट में भी इंटरेस्ट आ गया है, T20 में भी इंटरेस्ट आ गया। वनडे अभी भी जो है ना वो थोड़ा सा प्रोलॉन्ग लगना जो है ना वो शुरू हो गया। तीनों की स्किल्स अलग है, और वो तीनों की स्किल्स के तीनों के अलग जो है ना फॉर्मेट के जो है ना वो प्लेयर्स हैं, और हर एक फॉर्मेट का एक अलग टेक्निक है, एक अलग जो है ना प्रोसीजर है। वो अलग प्रोसीजर हर प्लेयर्स के ऊपर अप्लाई होता है। ज़रूरी नहीं है आप जैसे आप फ़खर ज़मान को देख लें, ही इज़ इन 36 37 उनकी उम्र है, आइडियल प्लेयर हैं आपका T20 के। अब बोला जाए कि इनको आप टेस्ट खिलाएं क्योंकि ये एज हो गई है, तो ऐसा नहीं है। अब बेसिक जो है ना आपका गेम क्या है, आप कितनी हाई रिस्क क्रिकेट खेल सकते हो, कितनी लो रिस्क क्रिकेट खेल सकते हो, उस हिसाब से आपको प्लेयर देखने होते हैं।
जज करना टेम्परामेंट एंड टेक्निक है रादर देन फिटनेस या एज, उससे बेहतर नहीं, ये नहीं, फिटनेस तो जरूरी फिटनेस है। लेकिन ये कि आपके टेम्परामेंट मेन चीज़ है कि क्या आप स्ट्राइक रेट को 100 से अबव ले जाके खेलते हैं या आप रोकते रोकते रह जाते हैं और उसके बाद आप आउट भी हो जाते हैं। बहरहाल आपसे इस पर मजीद गुफ्तगू करेंगे, नहीं छोटा सा वक्फा है नाज़रीन। एक वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं, कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए स्पोर्ट्स गपशप विद जुनैद खलील नैनीताल वाला। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं स्पोर्ट्स गपशप विद जुनैद खलील नैनीताल वाला। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। मेरे साथ मौजूद हैं ग्रुप मैनेजिंग डायरेक्टर मेडिकैम ग्रुप ऑफ कंपनीज जुनैद खलील नैनीताल वाला। ब्रेक पे जाने से पहले नाज़रीन हम बात कर रहे थे कि पाकिस्तान की टीम अनप्रेडिक्टेबल है। दुनिया की अच्छी से अच्छी टीम को हराना या बुरी से बुरी टीम से हार जाना कोई बड़ी बात नहीं होती पाकिस्तान के लिए। इसी गुफ्तगू को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे। सर, अभी जो हमने रिसेंट सीरीज़ देखी पाकिस्तान की, कभी वेस्ट इंडीज़ के साथ या आपका बांग्लादेश के साथ, अब कहीं पे भी कोई कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस नज़र नहीं आई, जबकि हम टीम को कंटिन्यूसली चेंज कर रहे हैं। कभी हम पुराने प्लेयर्स ले आते हैं, कभी हम मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम को आउट कर देते हैं, फिर हमें लगता है कि नहीं शायद गलती हो गई, बेहतर ये है कि इनको एक दफ़ा फिर बुला के चांस दे दें। होने क्या जा रहा है सर? वर्ल्ड कप के लिए कौन सी टीम होगी? आप समझते हैं ये लोग होंगे टीम में, या यही चलता रहेगा कि पहले वर्ल्ड कप शुरू हो जाए फिर इनको दोबारा बुलाएं फिर इनको दोबारा भेजें? क्या कहते हैं आप? देखिए, अगेन मुझे नहीं लगता कि रिजवान और बाबर आजम जो है ना वो T20 के अंदर जो है ना उनकी रिक्वायरमेंट है। उनके पास फॉर्मेट मौजूद है आपका वनडे का और टेस्ट का, और दोनों की क्रिकेट को सूट भी करता है। दे आर टेक्निकली वेरी साउंड प्लेयर, टेक्निकल सारे गेम है उनके। अब T20 के अंदर कोई भी बॉलर जो है ना वो आपको एक ओवर के अंदर कोई लूज़ बॉल जो है नहीं कराता। आपको मैच के अंदर लूज़ बॉल बनानी पड़ती हैं। अगर हम फ़खर ज़मान की क्रिकेट देखें, अभी लास्ट जो है ना वो एक मैच हुआ यूएई के ख़िलाफ़ जिसके अंदर पाकिस्तान वॉज इन अ डीप ट्रबल। आपका 80 समथिंग के ऊपर पाकिस्तान के 5 आउट हो गए थे। हमें लगा एक और नया अपसेट जो ना पाकिस्तान दिखा देगा, बट जिस तरीके से फ़खर ज़मान ने जो ना वो खेला, और आपने जिस तरीके से देखा कि वो किस तरीके से उसने शॉट्स बनाए हैं, वो ऑफ स्टंप पे जाके खड़ा हो गया, वो जाके आपका पैरल स्वीप जो ना वो करना शुरू हो गया। सेम इसी तरीके से जो ना अब T20 क्रिकेट के अंदर जो ना वो आपको शॉट जो ना मैन्युफैक्चर करने पड़ते हैं। अब वो आप टेक्स्ट बुक क्रिकेट जो ना वो T20 के अंदर नहीं खेल सकते, कोई भी नहीं खेल रहा। आप ग्रैंड मैक्सवेल को देखें, पहली बॉल पे वो रिवर्स स्वीप के ऊपर जो ना वो मारना शुरू हो जाता है। आप और अगर हम इसी तरीके से तमाम प्लेयर्स को देखें, वो कोई ना किसी तरीके से जो ना वो मैन्युफैक्चरिंग जो ना करता है और हाई रिस्क क्रिकेट जो ना खेलते हैं। इवन विराट कोहली को देखें, जिस वक्त उसने वर्ल्ड कप के अंदर ओपनिंग की तो उसने हाई रिस्क क्रिकेट जो है ना वो खेली, और किस तरीके से जो है ना वो इंडिया वर्ल्ड कप जीतने में कामयाब हो गया। आप खुद तो अपने रन बना लेते हैं बट आपकी टीम हार जाती है, तो ऐसे प्लेयर का कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, ऐसा नहीं है कि ही इज़ नॉट अ वर्ल्ड क्लास प्लेयर, ही इज़ अ वर्ल्ड क्लास प्लेयर। आप दें उनको वनडे के अंदर चांस, आप दें उनको टेस्ट क्रिकेट के अंदर चांस, और दूसरे इतनी लीग्स खो रही हैं, वो खेलें और दिखाएं कि उनके अंदर उनकी क्या कैपेबिलिटीज़ हैं, और जैसे वो दिखाएंगे। अच्छा, प्लस उनको खिलाने का मकसद ये है कि जो आपका पावर प्ले है उसकी यूटिलाइजेशन जो ना वो ख़राब हो जाती है। आपके यंगस्टर जो बेसिकली हाई रिस्क क्रिकेट खेलने के लिए तैयार हैं, और वही खेलने के लिए वो जो ना वो बेसिकली टीम के अंदर आए हैं, उनको मौका ही नहीं मिलता, उनको नीचे खिला दिया जाता है। अब आप हारिस को देखें, या आप साहबजादा फरहान को देखें, या आप साइम अयूब को देखें, ये सारे हाई रिस्क क्रिकेट खेलते हैं। जब ये लोग बाबर आजम खेलेंगे, रिजवान खेलेंगे, तो ये कहाँ जाके हाई रिस्क क्रिकेट खेलेंगे? अच्छा, अब ये नीचे खेलने के लिए तैयार नहीं है, ये 2 डाउन खेलें, 3 डाउन खेलें। और अगर आप करंट सिनेरियो देखें तो सलमान अली आगा, आपकी टीम कोलैप्स हुई, एक मैच में उसने जिता दिया, दूसरे मैच में आपकी टीम कोलैप्स हुई, आपका साहबजादा फरहान के हसन नवाज आपको जिता दिया, एक टीम कोलैप्स हुई, आपको फ़खर ज़मान ने जो ना वो जिता दिया। तो ओवरऑल कोई ना कोई जो ना कैमियो वाला काम भी कर रहा है, तो फिर इनकी कहाँ ज़रूरत नज़र आ रही है? और अगेन देखें, द प्लेयर्स दे आर वेरी बिग बट दे आर नॉट बिगर देन योर कंट्री, दे आर नॉट बिगर देन क्रिकेट। सर, कोई एक पेयर अगर हिट हो जाता है या कोई एक बड़ी पार्टनरशिप कर देता है, तो ये क्या वजह है कि हमारी टीम उसी पे बैंक करना शुरू कर देती है? हमें लगता है बस ये चला तो टीम जीती, ये नहीं चला तो टीम गई। साइम अयूब और साहबजादा फरहान को पे बड़ा बैंक किया गया, वो भी अब कभी
बेहतर करते हैं, कभी नहीं करते। तो ये हम डिपेंडेंस कब ख़त्म करेंगे अपनी टीम में कि हम प्लेयर्स पे डिपेंड करना छोड़ दें, टीम पे डिपेंड करें पूरी की पूरी? देखिए, अगर हम अभी करंट सिनेरियो देखें तो जैसे मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान 85 के ऊपर 5 था, फिर आगे वालों ने आके रन बना दिए। सेम इसी तरीके से पहले आप अफगानिस्तान के मैच के अंदर देखें तो उसके अंदर सलमान अली आज़म ने बना दिया। फिर अगला मैच जो हम यूएई के ख़िलाफ़ खेलने के लिए गए, उसके अंदर जो ना हसन नवाज़ ने और सब ने छोटे छोटे से जो ना वो कैमियो कंट्रीब्यूशन तो और T20 गेम ही इसी चीज़ का है। आप लोगों की बड़ी इनिंगों के ऊपर ना जाएं, आप इनके ये देखें कि उनके 20 रन्स कितने वैल्यूबल हैं। 8 बॉलों पे 20 रन इज़ मोर वैल्यू देन 50 बॉलों पे 70 रन। हमारे साथ यही होता था कि हम रैंकिंग के ऊपर प्लेयर्स को जब देखते थे तो बाबर आजम नंबर 1, 3 साल तक बाबर आजम, रिजवान नंबर 1, नंबर 2, रिजवान नंबर 1, नंबर 2 होते थे। और पाकिस्तान क्रिकेट जो ना T20 में 8वें 9वें नंबर के ऊपर जो ना वो जाती थी। तो अब पाकिस्तान टॉप पर आए या बाबर आजम टॉप पर आए, दैट्स अ क्वेश्चन विद द होल नेशन के ये सवाल हमसे पूछा जाना चाहिए कि आपको बाबर आजम चाहिए या पाकिस्तान क्रिकेट चाहिए। तो जिसके लिए जो चीज़ अजीज़ है उसको बेसिकली उसी चीज़ के बारे में सोचना चाहिए। मैं पाकिस्तान को वैल्यू देता हूँ तमाम सारी चीज़ों से ऊपर। पाकिस्तान क्रिकेट के लिए दे बोथ आर नॉट सूटेबल इन T20 फॉर्मेट, तो इनको नहीं खिलाना चाहिए। और जहाँ इनका ज़रूरत पड़े वहाँ आप इनको वनडे में खिलाएं। और उन्होंने बेसिकली जब से वो T20 से बाहर हुए हैं तो वो वनडे खेल रहे हैं और टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं। उन्होंने कौन सी ऐसी इनिंग खेली है जिसके बारे में हम ये सोचें और उनके बारे में बात करें कि यार उनको कम्बैक देना चाहिए। तो आई थिंक फ़िलहाल हमें ये टॉपिक उनके बारे में बंद कर देना चाहिए और डिस्कस करना बंद कर देना चाहिए। देयर आर यंगस्टर्स, हमें साहबज़ादा फरहान से उम्मीद रखनी चाहिए, हमें साइम से अयूब से उम्मीद रखनी चाहिए, हमें सलमान अली आगा से उम्मीद रखनी चाहिए कि बेसिकली ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएं और ये आके जो ना पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर आने वाले वक्तों के बाबर आजम, रिजवान या इंजमाम या मोहम्मद यूसुफ जैसे जो ना प्लेयर्स बने। सर, पाकिस्तान जो है वो आजकल कुछ अरसे से एशिया में रिस्ट्रिक्ट हो गया है। हम बांग्लादेश की सीरीज़ खेल लेते हैं, फिर हम एक वेस्ट इंडीज़ के अलावा फिर ट्राई सीरीज़, फिर उसके बाद अगेन एशिया कप। अब वर्ल्ड कप से पहले हमारा इंटरनेशनल एक्सपोजर इतना कम होना, आप नहीं समझते कि इससे बेहतर था कि कुछ और भी ऐसे टूर्नामेंट्स होने चाहिए थे जिसमें ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, यूके, इनकी टीम से भी कोई ना कोई एक्सपोजर पड़ना चाहिए था? क्या कहेंगे? देखिए, अगर आप करंट सिनेरियो की बात करें तो हमें 2 प्रॉब्लम्स हैं। पहली तो प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान जो ना इटसेल्फ सीरीज़ ले नहीं पा रही, क्योंकि तमाम जो आपकी बड़ी नेशंस हैं उन्होंने किसी ना किसी तरीके से जो है ना वो इंटरनेशनल क्रिकेट के ऊपर कब्ज़ा जो है ना वो किया हुआ है। साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड हो गया, इंडिया हो गया, आपका न्यूजीलैंड तो बहुत लिमिटेड जो ना वो क्रिकेट खेलती है। अच्छा, अब एक तो ये प्रॉब्लम है। दूसरा, जो हमारा वर्ल्ड कप आने वाला है वो आने वाला ही एशिया में है। तो ये पाकिस्तान को एक्चुअल में ब्लेसिंग है कि जितना टाइम वो बेसिकली एशियन क्रिकेट के ऊपर, एशियन सॉइल्स के ऊपर और एशियन टीमों के ख़िलाफ़ खेले, क्योंकि ओवरऑल जो ना एशिया के अंदर एशियन टीमें जो है ना वो ज़्यादा ट्रबल क्रिएट करती हैं रादर दैन जो है ना नॉन एशियन टीम्स। पाकिस्तान, अगर आपको याद हो तो लास्ट एशिया कप के अंदर जो यूएई में हुआ था, श्रीलंका से बहुत ब्राइट चांसेस थे हमारे, क्योंकि इंडिया को भी हरा दिया था और फाइनल में अब श्रीलंका एवरेज टीम थी, हम एवरेज टीम से जो ना वो हार गए थे। तो ओवरऑल हमें जो ना वो अपनी जो ना वो बेसिक्स जो ना वो मजबूत करनी चाहिए। और लेट्स होप के इस दफ़ा, क्योंकि पाकिस्तान हैज़ अ गुड स्पिनर्स राइट नाउ, अबरार में और सुफियान में, गुड ऑलराउंडर्स, आपका हसन नवाज़ हो गया, आपका साइम अयूब हो गया, आपका फ़हीम अशरफ हो गया। तो आपके पास वैरायटी मौजूद जो ना वो हर चीज़ के अंदर है। तो आई होप कि इस दफ़ा इन सबको जो ना ठीक टाइम के ऊपर सही तरीके से ये क्लिक हो जाए। सर, क्या कहते हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फ्यूचर के हवाले से? देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट का फ्यूचर सेम पाकिस्तान की अपनी इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ही है। हमेशा से जो ना हम लोग हार्ट बीट की तरह जो ना अप एंड डाउन ही होते रहेंगे और कभी भी हम स्टेबल नहीं होंगे। हमारी स्टेबिलिटी हमेशा ऐसी की ऐसी रहेगी। हम कभी भी आपका ऑस्ट्रेलिया नहीं बनेंगे, हम कभी भी इंग्लैंड नहीं बनेंगे, हम कभी भी इंडिया नहीं बनेंगे। हमारे यहाँ हमेशा से जो ना फ्लक्चुएशन जो ना वो आती रहेंगी।
ऑन अ गुड डे वी कैन बीट एनीवन एंड ऑन अ बैड डे वी लॉस्ट विद एनीवन। सो ये हमेशा से हमें देखते हुए आ रहे हैं और हमेशा यही चलता हुआ आएगा और ऐसा ही चलता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आज के प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। नाजरीन, ग्रुप मैनेजिंग डायरेक्टर मेडिकैम ग्रुप ऑफ कंपनीज जुनैद खलील नैनीताल वाला हमारे साथ मौजूद थे। आज के इस पॉडकास्ट से मुझे, डॉक्टर बुलंद इकबाल को, जुनैद खलील नैनीताल वाले को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।